अभी कोई व्यक्ति को आप मारो, हैं, मार दो, और अब मार दिया, अब जिंदा कर नहीं सकते तो केस लगेगा, क्योंकि मारने का अधिकार थोड़ा ही है। अधिकार तब है मार दिया और जब आए तो जिंदा भी कर दिया, तो केस लगेगा? नहीं लगेगा। तो उन्हें ही हम कहते हैं समर्थ। जो करने लायक है वो भी करें और नहीं करने लायक वो भी करें, वो है समर्थ। चलो, हद हद चले सो मानवा, जो हद से चले, मर्यादा से चलें वे मानव, और बिना मर्यादा के चलें वे साधु। और मर्यादा बिना मर्यादा दोनों छोड़ के हद बेहद दोनों चलें, यानी मर्यादा से भी चलें और बिना मर्यादा के भी चलें, वे ऐसे हैं जिन कभी मर्यादा भंग न हो, वे हैं समर्थ। जो मार भी सके और जिया भी सके, तो बिनी की का मर्यादा भंग भाई? भाई उन्होंने मार दिया और जिंदा भी कर दिया, तो का बराबर। तो ऐसे वक्त हैं, ऐसे संत हैं, वे समर्थ माने जाते हैं। अब उन्होंने राजा को जैसा का तैसा कर दिया। राजा रानी के अंदर जो शक्ति थी वो बराबर वैसी शक्ति हो गई, और 42 दिन की जो थकावट थी वो सब दूर हो गई। ये लग रहा अभी मानो अभय भवनते आए, इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, और मानो अभय भवनते आए, इतने अच्छे हो गए। अब राजा ने कहा महाराज बड़ी कृपा है आपकी, बोले कल आना, इसी वन में आना कल सवेरे, जाओ अब रात में आराम करो तुम और खाना वाना खाना और सवेरे आ जाना। बड़ी महाराज अच्छी बात है। चले आए और मने मने आपस में दोनों बातें करते, देखो महाराज जी कितने अच्छे, कोई बुराई नहीं की इन्होंने आपस में। अभी हम तुम हो हमारे तुम्हारे जैसे होते तो मन में सोचे कहाँ तो बीमारी पले गई है? और उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, बड़ी खुशी से प्रसन्नता से दोनों आए, रात बिताई दोनों ने, और सवेरे में तैयार, चलो महाराज जी के पास चलेंगे। जाके उन्होंने देखा तो जिस वन में महाराज जी थे उस वन में बहुत बड़ा राजमहल देखा, बहुत बड़ा राजमहल, और इतना सुंदर, वहां हर चीज की सुविधा, जैसे स्वर्गलोक में सुविधाएं होती हैं उससे भी ज्यादा सुविधाएं उस राजमहल में देखी उन्होंने। हर तरीके की चीजें, हर सुविधा देखी वहां, अच्छे अच्छे सरोवर, सब कुछ देखा। लेकिन अब भी सोचने लगे ये राजमहल तो बहुत बड़ा है, इसमें महाराज जी कहाँ हैं? महाराज जी ने हमसे कही थी कि आ जाना मिलने, अब हम मिले कहाँ इतने बड़े राजमहल में, कहाँ ढूंढे उन्हें? लेकिन फिर भी ढूंढते रहे। देखा तो एक राजमहल में, एक महल के अंदर एक पलंग पे लेटे हुए हैं महाराज जी। चलो बड़े खुश हुए, चलो महाराज जी मिल तो गए, बहुत देर में मिली, मिल तो गए, चलो बहुत बढ़िया। जैसे सोची सो भी अंतर ध्यान और पलंग सहित अंतर ध्यान, और पूरा राजमहल अंतर ध्यान, जितना राजमहल बना दिखा था वो सब अदृश्य। जब ये तमाशा देखा तब तो भी, और अब जी तो बहुत बड़ो, हमें कोई छोटो साधु को छोटो सा चमत्कार दिखाई दे तो हम सोच ले तो भगवान आए गए हैं, और इन्होंने तो इतना बड़ा दिखा दिया। तो राजा को और भाव बढ़ गया, ओहो क्या अच्छे संत हैं, कितनी कृपा है मेरे ऊपर। लेकिन चलो ढूंढेंगे नहीं। अब राजमहल पूरा खत्म कर दिया उन्होंने, और आगे चल के देखा तो क्या देखा कि महाराज जी एक चटाई पे बैठे हुए जप कर रहे हैं। वाह, चाह करके प्रणाम किया उनके चरणों में। उन्होंने कहा राजन हम तुमसे बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं, बेहद खुश हैं। बोला महाराज खुश हो तो अब, बोले अब ऐसा करो वरदान मांगो। बोले महाराज वरदान क्या? हम तो ये सोच रहे हैं कि हम आपकी सेवा कर रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि आसपास हमारे अग्नि जल रही है और हम उस अग्नि के बीच में बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो हमारा तो यही हमारे बहुत है कि हम उस अग्नि में रहते हुए जले नहीं, यही हमारे ऊपर आपकी बड़ी कृपा रही। नहीं, इतनी अग्नि जल रही थी हमारे आसपास, हमें ऐसा लग रहा था कि हम जलती हुई अग्नि में बैठे हैं, और फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ। तो ये तो आपकी कृपा रही, अभी तो नहीं हम जले, ये तो जल जाते। अब तो राजा और वो ऋषि जी और कहने लगे नहीं राजन बात कुछ दूसरी थी। बोले नहीं महाराज दूसरी तीसरी हम नहीं जानते, हम तो इतना जानते हैं कि आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। बोले कृपा तो करी लेकिन अब वरदान मांग लो। बोले बस महाराज वरदान कुछ नहीं, अब आप ऐसी हमें सेवा देते रहो और हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं ऐसे नहीं राजन, अब हम बता देते हैं, क्योंकि अब हम नहीं बताएंगे तो हमें पाप लगेगा। हम जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य हम आपको अब बताएंगे।
क्योंकि अगर अब हमने नहीं बताया तो हमें पाप लगेगा और हमारी सारी तपस्या समाप्त हो जाएगी। क्योंकि परीक्षा का ये नियम होता है, अगर आप परीक्षा लो किसी की और वो परीक्षा में पास हो गया, वो पास हो गया तो समझो तुम्हारी 3 हिस्सा तपस्या खा ली उसने। फेल हो गया तो कोई बात ही नहीं। जैसे हमने तुम्हारी परीक्षा ली कि आज हम ज्ञानदास की परीक्षा लेते हैं, आज हम जो है फलाने बच्चा की परीक्षा लेते, किसी बच्चे की परीक्षा ली हमने, और अगर वो परीक्षा में पास हो गया तो समझ लो 3 हिस्सा तपस्या खा गया मेरी। तो राजा सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं संत जी कि हमारी तपस्या इतनी कड़ी परीक्षा ली हमने राजा की और ये परीक्षा में हो गए पास हो गए, तो भी हमारा सब कुछ तपस्या खा जाएंगे, इसलिए अब हमें कुछ देना चाहिए। और इनसे झूठी बोल रही तब तो और ज्यादा पाप लगेगा। तो कहने लगे वो संत कि राजन, अब हमें बताना पड़ेगा, हम तुमसे सेवा कराने नहीं आए थे, हम तुम्हें जलाने आए थे। अब उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि महाराज क्यों जलाने आए थे, क्या मेरी गलती थी, यह भी नहीं पूछा। हम तुम्हें जलाने आए थे और हमारे मन में ये था, हमने एक बार देखा था, हमें ब्रह्मा जी ने बताया था कि राजा कुश के वंश से ही हमारा वंश कुछ दोष आ जाएगा हमारे वंश में, तो हमने सोचा इस वंश को ही नष्ट कर दें। तो हम आपको जलाने आए थे, लेकिन आपकी कृपा इतनी आपके अंदर सहनशीलता है कि तुम्हारी सहनशीलता के अंदर, तुम्हारी सहनशीलता के आगे मेरी सहनशीलता, मेरा क्रोध हार गया, मेरा हट हार गया, आपकी सहनशीलता जीत गई। तो महाराज अब इतनी बताई है तो आप यूं बताए दो, फिर आपने ये भोजन जलाया और ये बोला ये सब इसलिए किया था कि तुम्हें क्रोध आ जाए। 22 दिन 44 दिन यानी 42 दिन पैर दबाए इसीलिए कि तुम्हें गुस्सा आ जाए, आलस आ जाए, तब तुम यहाँ से उठ के चले जाओ, सो हम तुम्हें श्राप दे दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने ये भी नहीं पूछा कि महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हमने इसलिए की थी कि आपको गुस्सा आ जाए, पर आपको गुस्सा नहीं आया, आप जीत गए और आप परीक्षा में पास हो गए। इसलिए अब मैं कहता हूं वरदान मांगो। बोले महाराज पास किया तो आपने पास किया, हमारा इसमें क्या था, आपकी कृपा थी तो पास हो गए। राजा बोले, वो ऋषि बोले हम तुमसे बहुत खुश हैं, अब तुम वरदान मांगो। बोले महाराज जब ज्यादा खुश हो वरदान दोगे ही तो यही वरदान दो कि हमारे वंश में हम जो हैं, क्यों हमने देखा है इतना तप इतना तेज क्षत्रिय में नहीं होता जितना तेज ब्राह्मण में होता है। आप ब्राह्मण थे और आपने इतने चमत्कार दिखाए, हमने ऐसे क्षत्रिय राजा में कहूँ नहीं देखे। तो आप हमें हमारे वंश को ब्राह्मण बना दो, हमारे वंश की जो हमारी आगे वाली पीढ़ी है वो ब्राह्मण बन जाए हमारी आगे वाली। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण, बोले हमें ब्रह्म बल ज्यादा बड़ा लगा क्षत्रिय से। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम्हारा जो अगले आज से तीसरी पीढ़ी में तुम्हारा जो बेटा होगा वो ब्राह्मण बन जाएगा, यानी तुम्हारा जो नाती होगा वो ब्राह्मण बन जाएगा। इस वरदान के वजह से विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन गए, वो वशिष्ठ वो परशुराम क्षत्रिय कैसे बन गए, अब इसकी कथा आगे चलेगी। तो राजा ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा में, हमारी परीक्षा में तुम जो पास हो गए, इसलिए तुमने जो वरदान मांगा है कि हमारा वंश, हमारे वंश में जो आगे बालक होए वो ब्राह्मण बन जाए, तो ठीक है तथास्तु। आज से तीसरी पीढ़ी में तुम्हारा जो बालक होगा, जो नाती होगा, पोता होगा, वो ब्राह्मण बनेगा और उसमें क्षत्रिय होते हुए वो ब्राह्मण जैसे काम करेगा। या तो यहाँ वरदान हो गया। अब ये कथा आगे चलते हैं। वे तो दे के बोले हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा को और आप हमारी परीक्षा में पास हो गए और जो आपने वरदान मांगा था वो आपको मैंने वरदान भी दे दिया। चले गए वो तो। अब ये राजा कुशिक बड़े खुश, राजा रानी दोनों खुश। और कुछ दिन के बाद अब राजा कुशिक के एक बेटा हुआ जिनका नाम हुआ गाधी। गाधी को इन्होंने राजगद्दी दी। और अब पहले ये नियम होता था राजाओं में कि जब राजकुमार बड़ा हो जाए तो उसको राजगद्दी देके तपस्या को चले जाते थे राजा। संत कहें नीत दशानन और चौथे बन जाइए नप कानन। पहले ये नियम था कि जब राजा लोग बूढ़े होते थे तो अपने बच्चे को राज्य दे करके वो वन में चले जाते थे तपस्या करने। ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब उल्टा होता है।
अब जैसे जैसे बूढ़े हों वैसी वैसी माया लगे। हाँ, पहले ही तो लोग ना करें और जैसे जैसे बूढ़े हो जाएं वैसी वैसी माया लगे। हाँ, जैसे बूढ़े हो तो वैसी चाबी छिपाओ। ये नहीं लड़का हो गए समझदार तो लड़कन को दे दें, राजपाट भजन करें, सो ना करें। जितने बूढ़े होंगे उतने ही माया भेजती है। लेकिन पहले के लोग जब बूढ़े होते थे तो बच्चों को शासन देके और चले जाते थे भजन करने के लिए। ऐसे ही राजा चले गए और अपने बेटे को गादी को दे गए, राज तिलक और शासन दे गए। अब इनके वंश में इनका पुत्र हुआ, कुशक का पुत्र हुआ गादी। अब गादी हो गए, इनका बढ़िया शासन चलने लगा और राजा कुशक चले गए तपस्या करने के लिए। अब राजा गादी कुछ अच्छे राजा बन गए, अच्छा शासन चलाया इन्होंने। लेकिन दुख यही था कि इनके भी कोई बेटा नहीं हुआ। और जितने रघुवंश में राजा हुए हैं उनके यही परेशानी रही है कि इनकी संतानें जो है बड़े उल्टे सीधी, बहुत कोई यज्ञ से हुई हैं, कोई किसी बहुत मेहनत से हुई हैं संतानें। जितने रघुवंश में राजा हुए हैं वो साज मार्ग बालक किसी के नहीं हुए, बड़े बड़े मेहनत से हुए। तो इनके कोई बालक नहीं हुआ, राजा गाधी के कोई पुत्र नहीं हुआ। कन्या एक हुई। वो कन्या कैसे हुई? कन्या ऐसे हुई, एक दिन उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि महाराज देखो, हमारा पूरा राज्य पाठ सब कुछ अच्छा है लेकिन संतान कोई नहीं है, बालक तो बालक छोड़ो, कन्या भी नहीं है कोई। तो उन्होंने कहा नहीं है तो नहीं है। उन्होंने नहीं महाराज, आप जैसे ऋषि होते हुए भी और हमारे कुल में कोई नहीं है। तो उन्हें अच्छा तो तुम यज्ञ करो। तो गुरु के कहने से उन्होंने एक यज्ञ करी और उस यज्ञ से अब यज्ञ में क्या लफड़ो पड़ेगा कि रानी यज्ञ तो इसलिए कराई कोई संतान हो। तो रानी के मन में यह थी कि बेटी हो, हैं? रानी के मन में यह थी कि बेटी हो और राजा के मन में था बेटा हो। अब ये समस्या बन गई, लेकिन पता ही नहीं रानी ने। तो जब होता लोग जो हवन करने वाले वो आए तो रानी ने होताओं से मिल गई। रानी बोले तुम्हें हम इतनी जितना मुंह मांगोगे उतना धन देंगे, लेकिन तुम बेटी हो ऐसी आहुति मारो, बेटा नहीं हो। मेरे मन में बेटी की इच्छा। तो मंत्र आहुति वालों ने, होताओं ने मंत्र ऐसा पढ़ दिया तो बेटी का मंत्र डाल दिया। तो जब यज्ञ पूरी हुई कुछ दिन बाद कन्या पैदा हो गई। तो राजा ने उनसे कहा महाराज ये क्या हुआ? बोला कोई नहीं, तुम्हारी रानी की इच्छा थी कि बेटी हो और इसीलिए उन्होंने होताओं से मिलके ये काम करवा दिया। तो राजा बोले कोई बात नहीं, बेटी हुई तो कभी बेटा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उनके एक कन्या हो गई। कन्या हो गई। अब जब कन्या हो गई तो अब तो उनको, और कन्या ऐसी कि बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब उस कन्या की चर्चा, जैसे वो कन्या बड़ी हो जाए वैसे बाकी सुंदरता बढ़ जाए। इधर जो चंवर ऋषि थे इनके भी एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम था ऋचिक। और ऋचिक जब बड़े हुए तो वो तपस्या करने लग गए, क्योंकि ये तो वन में थे, तपस्या करने लग गए। और ये राजा जो थे अपने कन्या राजमहल में रह रहे हैं आराम से। तो कन्या जब ज्यादा सुंदर हो गई तो पूरे इतनी सुंदर कि पूरी पृथ्वी में कोई इतनी सुंदर कन्या नहीं। तो चर्चा फैलने लग गई। एक दिन क्या हुआ कि कुछ सखियों के साथ ये कन्या जो है वन विहार करने गई। सत्यवती नाम था इसका। तो ऋचिक ने देख लिया, ऋचिक जो ऋषि थे उन्होंने देख लिया तो उन्होंने कहा ये तो कन्या बहुत अच्छी है और काश ये हो जाए, कर इसके साथ मेरा विवाह हो जाए तो कैसा रहे। लेकिन देखें पहले, हमारे ध्यान में देखें कि हमारे भाग्य में ये है कि नहीं है तो फिर क्यों बेकार में किसी से कोई कुछ किया जाए। तो ऋषि ने ध्यान लगा के देखा, तपस्या तो करते ही थे, ध्यान लगा के देखा तो उनके मन में आया कि ये कन्या तुम्हारे लिए है, तुम्हारे साथ ही इसका विवाह होगा। हाँ, कुछ मेहनत करने पड़ेगा लेकिन होगा विवाह तुम्हारी साथ। ऐसा उन्होंने ध्यान में देख के और तुरंत उस कन्या से मिले और मिल के बोले कि देखो तुम्हारा जो रूप जो है, तुम्हें भी कोई वर नहीं मिल रहा, राजा ने काफी कोशिश की, तुम्हारे योग कोई वर नहीं मिल रहा और हमें भी तुम्हारे जैसी कोई कन्या नहीं दिखी। ऐसा करो हम तुम दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं।
तो कन्या कहने लगी महाराज आप भी हैं, बहुत अच्छे लगे, और मैं भी चाहती हूँ कि किसी तपस्वी से मेरा विवाह हो, हमारे कुल में अच्छा बने। लेकिन बात यह है कि आप ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं। तो ऋषिक ने कहा ये तो सब चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय से कुछ नहीं होता, ये तो चलेगा। राजा ययाति का विवाह ब्राह्मण की कन्या से हुआ था कि नहीं, ये तो चलेगा। तो ठीक है चलेगा, तो महाराज ऐसा करो, हम तो ये काम कर नहीं सकते, आप हमारे पिता के पास चले और पिता से हमारे से आप मांगे आओ, अगर वे दे दें तो हम तैयार हैं। ठीक है, राजा कुशिक के पास आए ऋषिक, च्यवन के बेटा। अब ऋषिक आए तो राजा ने सोचा कि ये कौन है, बोले च्यवन ऋषि के बेटा है ऋषिक। अब राजा ने सोचा कि इनके पिताजी एक बार आए थे, कितनी सेवा करवाई, अब ये आए हैं, ये किसके लिए आए हैं, क्या बात है। प्रणाम किया उन्होंने, बालो महाराज बड़े कृपा भाई, बड़े कैसे आए। बोले महाराज हम कछु आपसे लेने आए, अब हमें कछु देव। बोले महाराज आपको ही सब कछु है, क्या कछु ले लो। बोले ऐसे नहीं, पहले आप सब वो करो, प्रतिज्ञा करो कि आप मांगोगे वही हम देंगे। बोले महाराज प्रतिज्ञा तो हम सुन के करेंगे, अब यार हमने प्रतिज्ञा कर ली और वो चीज हमारे पास नहीं, वही तो हम कहाँ से दे देंगे, पहले आप बताओ तब हम बताएं। बोले बताएं तब बताओ। बोले हाँ तब ही बताएंगे, ऐसे नहीं। वो राजा बुद्धिमान नहीं होते जो बिना सोचे समझे वचन दे देते, ऐसे नहीं। तो उन्होंने महाराज हमारा जो आपकी जो कन्या है ना वो चाहिए मुझे। कन्या? बोले हाँ। अब ये गरीब थे, तपस्वी थे, गरीब थे, और ये राजा थे, तो इनके मन में नहीं आया कि अपनी कन्या हमें न दें, इनके मन में नहीं आया। लेकिन अंदर से डर ये है कि अगर कहीं मना कर दी तो श्राप न दे दें, तो सवेरे मामला खराब हो जाए, तो डर अंदर से ये डर है। लेकिन ना ही करें तो श्राप का डर, और दे इसलिए नहीं सकते कि वो गरीब हैं, हमारी राजकुमारी है और ये गरीब हैं, इनकी बहुत ज्यादा वैसे, तो कैसे बात बनेगी। एक गरीब के घर ब्राह्मण राजा की कन्या, लेकिन अब नहीं देते, ना ही करें तो श्राप नहीं दे दें कहूं। तो कहने लगे ऋषि जी महाराज बताओ, दोगे तो दे दो, चिंता मत करो कोई, ये कन्या का जो विवाह होगा मेरे ही साथ होगा, मैंने देख लिया ध्यान से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे दे दो। राजा बोले जब ये बात है तो महाराज ऐसा है, ये कन्या राजकन्या है तो इसका कुछ मोल तो दो। अब ऐसे आप फ्री में ले जा रहे, कुछ मोल तो दो इसका। अब इन्होंने सोचा, राजा ने कहा ऐसा मोल बताएंगे जो न ये दे पाएंगे और न कन्या जाएगी। बोले हाँ जी बात सही है, मोल तो देना चाहिए, फ्री नहीं लेना चाहिए कन्या। आप हमें कन्या अच्छी लगी और कन्या भी चाह रही है कि हमारा हो इनके साथ विवाह, लेकिन आपका शुल्क है तो आप शुल्क बताओ, मूल बताओ क्या। राजा ने कहा देखो हम और कई राजकुमार आए, लेकिन सबने वो शुल्क पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैंने दिया नहीं, और आप लेने आए हो, आपको हम नाई भी नहीं कर सकते। हाँ तो शुल्क बता देते हैं और ये शुल्क दे दो, कन्या ले जाओ। बोले हाँ बताओ क्या शुल्क है तुम्हारा, क्या मूल है। बोला 1000 घोड़े चाहिए हमें, और वे घोड़े ऐसे हों चंद्रमा के समान हों, साफ निर्मल, और हवा वाले, उड़ने वाले, धरती में चलने वाले नहीं, हवा में उड़े, पवन से उड़े, ऐसे घोड़े चाहिए मुझे, पवन वेग से चलने वाले, और उनके एक कान हो सफेद और एक कान हो कालो, ऐसे घोड़े चाहिए मुझे 1000। अगर ऐसे घोड़े आप हमें दे दो, कन्या ले जाओ। अब इन्होंने ऐसे घोड़े इसलिए मांगे कि ना बाबा आएंगे न घंटा बजेगा, न ये दे पाएंगे और न हमें कन्या देनी पड़ेगी। लेकिन ऋषिक उन्होंने कहा महाराज ठीक है, टाइम लगेगा, आपका शुल्क पूरा करेंगे हम, तभी कन्या लेंगे। चले गए। बाद में उन्होंने, कन्या ने कहा कि महाराज अपने पिता से कि आपने ऐसा शुल्क कर दिया, और ये तो बहुत अच्छे ऋषि हैं, बिना शुल्क के ही दे देते। बोले ऐसे नहीं बनता, बिना शुल्क के नहीं दिया जाता, और राजकुमार फिर क्या सोचते, हमने तो सब राजाओं से शुल्क बनाया, इन्हें फ्री दे देते, और क्या सोचते। तो ठीक है, लेकिन तुम तो पिताजी, वो राजा बोले बेटी तेरी इच्छा है। बोले महाराज जब कहीं वर नहीं मिलेगा तो मेरी तो इच्छा है कि ये, उन्होंने बता दिया कि हम ही आपके वर बनेंगे,
ध्यान में देख लिया इन्होंने। राजा ने कहा अच्छा हम भी देखते हैं। उन्होंने भी ध्यान लगा के देखा तो उन्हें भी यही दिखा। अब उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर होना है तो कोई मेट नहीं सकता, अब ये शुल्क दे देंगे तो हम आपका विवाह इनके संगे कर देंगे। अब ये गए ऋषि कहा ध्यान में, और इन्होंने वर्ण देवता का आवाहन किया। वर्ण देवता आ गए क्योंकि तो ऋषि थे बहुत अच्छे। वर्ण देवता का आह्वान किया, वर्ण देवता आ गए। उन्होंने कहा राजन वो क्या चाहिए ऋषि महाराज क्या चाहिए? बोले हमें 1000 घोड़े चाहिए पवन वाले, और जो इस लोक के नहीं वर्ण लोक के, जो हवा में उड़ते हो, पवन वेग से चले, और जिनका एक कान हो सफेद एक हो काला। वर्ण देवता बोले ठीक है देंगे, ऐसे घोड़े तुम्हें मिल जाएंगे और तुम जहां संकल्प करोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे घोड़े। बहुत अच्छी बात। तुरंत उन्होंने राजा के पास गए, बोले चलो महाराज आप कन्या को लेकर चलो और वहीं आश्रम पे चलो, वहीं विवाह होगा, वहीं आपका शुल्क दे देंगे। बोले शुल्क वहां दोगे? बोले हाँ वहीं दे देंगे, यहाँ क्या। ठीक है, ले गए कन्या को, और जैसे गंगा के किनारे खड़े हुए उन्होंने संकल्प किया ऋषि ने, तो गंगा में से घोड़े निकल के आ गए, 1000 घोड़े वैसे ही जैसे इन्होंने मांगी थी, क्योंकि वर्ण देवता की वरदान था उनका। वर्ण देवता ने कृपा कर दी, निकल आए घोड़े। जैसे उन्होंने देखा राजा ने, अब क्या कर सकते हैं, शुल्क मांगा, शुल्क दे दिया, ब्याह हो गया। इनका ब्याह हो गया ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण का बेटा और क्षत्रिय की बेटी, ब्याह हो गया। ब्याह हो गया, राजा ने ब्याह कर दिया क्योंकि शुल्क दे दिया इन्होंने, अब कुछ कह भी नहीं सकते, दे दिया, ब्याह हो गया। अब समय बीता कुछ, अब ऋषि अपनी पत्नी को सत्यवती को ले आए। राजा की कन्या, गादी की कन्या थी सत्यवती, उन्हें ले आए। अब परेशानी यह है कि ऋषि के भी कोई बेटा नहीं हो रहा, उनके भी कोई संतान नहीं, और इनकी जो राजा गादी थे इनके कन्या के अलावा इनके भी कोई संतान नहीं, तो दुख दोनों को बराबर। एक दिन ऋषि के पास सत्यवती गई, उन्हीं की गादी की बेटी थी जो सत्यवती, वो ऋषि के पास गई और कहने लगी स्वामी जी आप जैसे संत होते हुए, आप जैसे तपस्वी होते हुए, न तो हमारे भाई है कोई और ना हमारे कोई बेटा है, ऐसा हमारा कौन सा वो है, आप ऐसी कृपा करो कि हमारे भाई हो जाए और बेटा भी हो जाए, क्योंकि हमारी माता के भी कोई बेटा नहीं है, तो हमारी माता भी पिता भी हमारे वंशहीन है, उनके भी कोई बेटा नहीं है, एक हम ही थे अकेले, सो यहाँ आ गए, और आपके भी कोई नहीं है, हमारे भी कोई पुत्र नहीं है, तो आप ऐसी कृपा कर दो जो कि हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे थोड़ी दिन में। तो कुछ दिन बाद उन्होंने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में उन्होंने 2 बनाई, चरु बनाई, चरु कहते खीर को, खीर बनाई, 2 दोनों में खीर बनाई, एक बनाई अपने लिए, एक बनाई अपने सास के लिए, 2 दोनों में बना दी। और बेटी से कहा, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये चरु तैयार हो गए, और अपनी माता से कह दो कि चरु तैयार हो गए, कल ले जाना। तैयार है, और तुम जो है पीपल को भेंटो और तुम्हारी माता गूगल को भेंटे, ये दोनों वृक्ष हैं, इनसे दोनों का भेंट करना है, तुम्हें भेंटना पीपल से और इन्हें भेंटना है, तुम्हारी माता को भेंटना है गूगल से, बता दिया। अब जो है वो ऋषि तो बता के चले गए अपने ध्यान में, और इधर इन्होंने आकर के बेटी ने अपनी माता को बताया किस तरह से यही बात हुई है, चरु बन के तैयार हो गए। तो इन्होंने क्या सोचा, इनकी सत्यवती की माता ने, कि ऋषि ने जो प्रसाद बनाया है, जो चरु बनाए हैं, वो अपने लिए अच्छा बनाया होगा, क्यों अपने को तो अच्छा बेटा चाहिए, और मेरे लिए ऐसे ही बना दिया होगा, इसलिए ऐसा कर लो ये बदलवा लो, क्योंकि जो हमें जो दिया जाएगा वो शायद कम अच्छा हो, और अपने लिए बनाया होगा तो अच्छा बनाया होगा। कुछ लोगों के मन में ऐसी भावना होती है कि भाई अपने लिए अपनी अच्छी चीज होती है, हमें तो ऐसी देंगे, ऐसे उनके मन में आया कि इन्होंने जो बनाया है चरु वो अपने लिए जो है अच्छा बनाया होगा, इसलिए उन्होंने बेटी से कहा बेटी एक मेरी बात मानोगी, कहा
बोले देखो तुम्हारे पति ने जो चरु बनाया वो मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे पति ने जो तुम्हारे लिए बनाया होगा वो अच्छा बनाया होगा, बहुत अच्छा बनाया होगा। तो हम ये चाहते हैं कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा हो, इसलिए तो अपना चरु दे दो मुझे, और जो मेरे लिए चरु बनाए वो आप ले लेना, क्योंकि आपको भी तो बेटा चाहिए, तो वो चरु आप ले लेना और अपने वाला चरु मुझे दे देना। और जो वृक्षों की कही है, वृक्ष भी हम आपस में बदल लेते हैं, आप भेंट लेना गूगल को, मैं भेंट लूंगी पीपल को। तो इन्होंने वृक्ष भी बदल लिए और चरु भी बदल लिया, चरु ले लिया और बदल लिया आपस में। अब ये बात ऋषि को पता लग गई, क्योंकि वे तो ऋषि थे, सब जान गए। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, अरे तुमने ये क्या किया, ये तो तुमने बहुत गलत काम किया। अब उन्होंने सोचा, हाँ महाराज, नहीं, बहुत गलत काम किया, हमने तुम्हारे लिए जो बनाया था उसमें ब्राह्मण तेज था, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, हम ब्राह्मण हैं, तो हमने आपके लिए जो बनाया था वो ब्राह्मण तेज था। और जो उनके लिए बनाया था वो क्षत्रिय तेज था। तो अब तूने उल्टा कर दिया, अब उनके जो बालक होगा वो तो ब्राह्मण स्वभाव का होगा, क्योंकि उसमें ब्राह्मण तेज है, और आपके जो बालक होगा वो उग्र स्वभाव का होगा, क्षत्रिय होगा, कि इसमें क्षत्रिय तेज है, तो ये बहुत उग्र होगा, क्रोधी होगा, कि क्षत्रिय तो क्रोधी होते हैं, और उनके जो तुम्हारा भाई होगा वो शांत प्रिय होगा। ये उल्टा कर दिया तुमने। तो वो, और फिर आपने फल बदला सो बदला, आपने वृक्ष भी बदल लिया, चरु बदला सो बदला, कोई बात नहीं, आपने वृक्ष भी बदल दिए। तो अब ये उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो। तो वो गिर पड़ी चरणों में, जो पत्नी थी उनकी, ऋषि की पत्नी, ऋषि के चरणों में गिर पड़ी, बोले महाराज गलती तो हो गई, अब कैसे भी इसको क्षमा कर दो, हम माता के कहने में आ गए, हमें पता नहीं था कि माता ऐसा करेंगे, अब उन्होंने ऐसा कर लिया, और हमें भी इसके बारे में कोई ऐसा पता नहीं था। मैंने तो यही सोचा चरु चरु एक साथ, चाहे कौन सा ही खा लो। बोले ऐसे कैसे, अगर एक साथ था तो दो क्यों बनाए हमने, अलग अलग थे। बोले महाराज तो अब जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा करो, कुछ ऐसा कर दो कि ये हमारा बेटा शांत प्रिय हो, अगर हो तो नाती भले हो जाए उग्र, लेकिन बेटा शांत प्रिय हो। ऋषि ने कहा, मैंने ऐसा किया तो नहीं कभी, मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन अब आप ऐसा कह रही हो तो चलो इतना मैं कर देता हूँ अपनी तपस्या से, कि बेटा तो चलो तुम्हारे शांत प्रिय होगा, लेकिन तुम्हारा जो नाती होगा वो उग्र होगा, उसमें जो है क्षत्रिय स्वभाव आ जाएगा। जैसे तो बेटे में ही आ जाता, लेकिन बेटे में से टाल करके आगे बदल करके इतना मैंने पीछे कर दिया कि नाती में पहुंच जाएगा, आगे बढ़ा दिया, लेकिन आएगा जरूर। अब आपने प्रार्थना कर ली, गलती हो गई आपसे तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई होगा वो ब्राह्मण के समान होगा, ब्राह्मण स्वभाव होगा उसका, और तुम्हारा जो बेटा होगा वो तो उग्र होना था, लेकिन चलो तुम बेटा शांत प्रिय मांग रही हो तो मैं इतना कर देता हूं, पर नाती तुम्हारा जो होगा वो उग्र होगा। इस तरह से ये विश्वामित्र ब्राह्मण हुए और परशुराम इनके ये ऋषि के जमदग्नि हुए और जमदग्नि के परशुराम, तो ये नाती हो गए इनके सत्यवती। तो ये नाती हुए हैं परशुराम, वे उग्र हुए हैं, कि ऋषि की पत्नी जो सत्यवती की हुए यमदग्नि, और जमदग्नि का विवाह हुआ रेणुका से, और रेणुका से जो बेटा हुआ वो हुए परशुराम। इसलिए इनमें जो है वो स्वभाव आ गया क्षत्रिय का, तो इसलिए ये उग्र हो गए। और इन्होंने जो फिर आगे किया वो सब पता ही है आपको। और ये विश्वामित्र जी, इन्हें वरदान भी मिल गया था राजा कुशिक को, इस वजह से, वरदान के वजह से ये ब्राह्मण बने। ये आज की कथा का विषय हुआ।